Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pharmaceutics and topic is semi-solid dosage form. Semi-solid dosage form के अंतर्गत हमें पढ़ना है semi-solid dosage form क्या होते हैं, ऑइंटमेंट क्या होते हैं, क्रीम क्या होते हैं और जेल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सेमी-सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में जानते हैं। अभी हम फर्स्ट पार्ट में सेमी-सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सेमी-सॉलिड डोजेज फॉर्म Introduction. Pharmaceutical semi-solid dosage form preparation included ointment, paste, cream, plasters, gels and rigid foams. इसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिकल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म प्रिपरेशन में कुछ चीज़ें इंक्लूडेड की गई, जैसे ऑइंटमेंट हो गया, पेस्ट हो गया, क्रीम, प्लास्टर्स, जेल्स एंड रिजिड फोम्स ऐड किए गए। ठीक है, दे कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स dissolve or uniformly disperse in suitable base and any suitable excipients such as emulsifier, viscosity increasing agent, antimicrobial agent, antioxidant agent और stabilizing agent। इसमें क्या होता है, जो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है हमारी, वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन में क्या होता है, जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स किए जाते हैं किसी सुटेबल बेस में, और कुछ एक्सीपियंट्स भी मिक्स किए जाते हैं, लाइक इमल्सीफायर, विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट को भी, या विस्कोसिटी जो बढ़ाते हैं उन एजेंट को, एंटी माइक्रोबियल एजेंट को जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोके, एंटीऑक्सीडेंट्स को, और स्टेबलाइजिंग एजेंट को भी मिलाया मिक्स किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन। सेमी सॉलिड और द टॉपिकल डोजेस फॉर्म यूज टू थेराप्यूटिक, प्रोटेक्टिव एंड कॉस्मेटिक फंक्शन। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होती है वो आपकी टॉपिकल डोजेस फॉर्म होती है, जो कि थेराप्यूटिक, प्रोटेक्टिव और कॉस्मेटिक फंक्शन के लिए यूज की जाती है। दे में बी अप्लाइड टू द स्किन और यूज नेजली, वंजाइनली एंड रेक्टली। ये स्किन में अप्लाई की जाती है और नेजली नाक के थ्रू, वंजाइना के थ्रू और रेक्टली भी ली जाती है। ओके, एडवांटेज ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। इट इज यूज्ड एक्सटर्नली, ये एक्सटर्नली यूज किया जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ साइड इफेक्ट कैन बी रिड्यूस, जो साइड इफेक्ट की प्रायिकता होती है वो कम होती है। ठीक है, फर्स्ट पास द गट एंड हिपेटिक मेटाबॉलिज्म इज अवॉइडेड। फर्स्टली ये क्या होता है, गट में पास आउट, गट से पास होती है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म जो है वो अवॉइड करती है। लोकेशन एक्शन, लोकल एक्शन एंड साइट स्पेसिफिक एक्शन ऑफ ड्रग ऑन अफेक्टेड एरिया। उसी एरिया पे लगाया जाता है जहाँ पे हमें उसका लोकल एक्शन या साइट, उस साइट पे लगाया जाता है जहाँ पे स्पेसिफिक एक्शन दिखाना है। ठीक है, कन्वीनियंट फॉर अनकन्वीनियंस पेशेंट और पेशेंट हैविंग डिफिकल्टी ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये कन्वीनियंट होता है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए, जो पेशेंट बेहोश है उनके लिए, या उन पेशेंट के लिए जो ओरली कोई भी दवा लेने में डिफिकल्टीज, कठिनाई हो रही है जिसे ओरली कोई भी दवा लेने में। ठीक है, सुटेबल डोजेस फॉर्म फॉर बिटर ड्रग्स। बिटर ड्रग्स के लिए सुटेबल डोजेस फॉर्म में क्या होता है, बिटर ड्रग्स ओरली लेने में टेस्ट में अच्छी नहीं लगती, इस वजह से अगर बिटर ड्रग है कोई, उसको इस डोजेस फॉर्म से लेंगे तो उसका टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मोर स्टेबल देन लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म से ये ज़्यादा स्टेबल होती है। डिसएडवांटेज ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, क्या क्या डिसएडवांटेज है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के। देयर इज नो डोजेज एक्यूरेसी इन दिस टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। इसमें क्या होता है, कोई भी डोज की एक्यूरेसी नहीं होती है कि नहीं हमें 5 ग्राम लेना है, 10 ग्राम लेना है। आपकी चोट जितनी हो या जितना भी यूज़ करना है, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। द बेस विच इज यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज। जो बेस सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करने में बनाया जाता है वो इजिली क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन क्रिया कर लेता है। मे कॉज स्टेनिंग, ये स्टेनिंग भी कॉज करते हैं। दे आर बल्की टू हैंडल, ये हैंडल करने में बल्की होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन विद फिंगर में कॉज द कंटामिनेशन। अगर फिंगर के साथ आप अप्लाई कर रहे हैं तो कंटामिनेशन भी कॉज कर सकता है। साइकोकेमिकली नहीं, फिजिकोकेमिकली लेस स्टेबल देन सॉलिड डोजेस फॉर्म। फिजिकोकेमिकली ये क्या होता है, सॉलिड डोजेस फॉर्म से लेस स्टेबल होती है, कम स्टेबल होती है। मे कॉज इरिटेशन और एलर्जी टू द सम पेशेंट में इरिटेशन और एलर्जी भी देखने को मिल सकती है। फिर आते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड की क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, स्मूथ
टेक्सचर स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए, लाइक स्मूथली आप लगा सके, कहीं भी अप्लाई कर सकें। एलिगेंट इन अपीयरेंस में अच्छी होनी चाहिए, देखने में वो भद्दी सी ना लगे। नॉन डिहाइड्रेटिंग होनी चाहिए, कोई भी हाइड्रेशन या डिहाइड्रेशन रिएक्ट ना करे। नॉन ग्रिटी होनी चाहिए, मतलब कि उसको लगाने पे आपको ऐसा वो चुभे नहीं, ठीक है। नॉन ग्रीसी एंड नॉन स्टेनिंग, नॉन ग्रीसी होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि आपने लगा लिया तो वो छूट ही नहीं रही है, आप छुड़ाना चाहे तो वो छूट भी जाए, ठीक है। और नॉन स्टेनिंग, लाइक कोई भी स्टेन ना छोड़े, कि लाइक आपने येलो कलर का अगर लगाया तो वो येलो कलर की स्किन कर दी उसने, ठीक है। नॉन हाइग्रोस्कोपिक होनी चाहिए, लाइक मॉइस्चर कंटेन ना करे, ठीक है। फिर आते हैं फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, नॉन इरिटेटिंग मतलब उसको लगाने के बाद ईचिंग या इरिटेशन ना कॉज करे। डू नॉट अल्टर मेम्ब्रेन स्किन फंक्शनिंग में मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मिसिबल विद स्किन सिक्रीशन के साथ मिसिबल हो। हैव लो सैनिटाइजेशन इंडेक्स, इसमें सेंसिटाइजेशन इंडेक्स, इसमें क्या हो, लो सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, सेंसेशन ज़्यादा ना हो, ठीक है। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, ईजिली एप्लीकेबल विद द एफिशिएंट ड्रग रिलीज, ईजिली एप्लीकेबल होती है एफिशिएंट ड्रग रिलीज के अकॉर्डिंग। हाई एक्वस वॉश एबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करने में क्या क्या यूज होता है, बेसेस यूज होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, ह्यूमक्टेंट यूज होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज होते हैं, इमल्सीफायर यूज होते हैं, जेलिंग एजेंट यूज होते हैं, और फर्मेंटेशन इनहेंसर यूज होते हैं, बफर्स यूज होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बेसेस क्या होते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो कि सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ऑइंटमेंट बेसेस डू नॉट मेरली एक्ट एज द कैरियर्स ऑफ द मेडिकामेंट, ऑइंटमेंट बेसेस जो होते हैं वो एक मेडिकामेंट के कैरियर की तरह नहीं यूज़ किए जाते, बट दे ऑल्सो कंट्रोल द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट, ये ऑल्सो कंट्रोल करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकामेंट में मेडिकामेंट के एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। अब आते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस की क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। देखते, दे शुड बी इनर्ट, ये इनर्ट होने चाहिए, लाइक किसी के साथ भी कोई रिएक्शन ना करे, नॉन इरिटेटिंग हो, लाइक इरिटेशन ना कॉज करे, और नॉन सेंसिटाइजिंग हो, सेंसेशन ना कॉज करें, ठीक है। कंपैटिबल विद द स्किन पीएच एंड द ड्रग के साथ कंपैटिबल होने चाहिए और स्किन पीएच के साथ कंपैटिबल होने चाहिए, ठीक है। गुड सॉल्वेंट एंड इमल्सीफाइंग एजेंट, गुड सॉल्वेंट होना चाहिए या गुड इमल्सीफाइंग एजेंट होना चाहिए ताकि वो कायदे से मिल सके। इमोलियंट प्रोटेक्टिव नॉन ग्रीसी एंड इजिली रिमूवेबल, इमोलियंट होना चाहिए, लाइक मतलब ज़्यादा देखने में बेकार ना लगे, प्रोटेक्टिव होना चाहिए, आपको अच्छे से किसी भी डिजीज़ को क्योर कर सके जिस चीज़ के लिए यूज़ करें। नॉन ग्रीसी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो वहीं पे चिपक जाए। इजिली रिमूवेबल, आसानी से निकाला भी जा सके। रिलीज मेडिकामेंट रेडली एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, मेडिकामेंट वहीं पे रिलीज करे जहाँ पे जिस साइट पे उसे अप्लाई किया जाए, ठीक है। फार्मास्यूटिकली एलिगेंट एंड प्रोसेस गुड स्टेबिलिटी, फार्मास्यूटिकल एलिगेंट होना चाहिए और प्रोसेस जो है इसका गुड स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसेस, ऑइंटमेंट बेसेस आर क्लासिफाइड बाय द यूएसपी इनटू 4 जनरल ग्रुप्स में ऑइंटमेंट बेसेस को क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन बेसेस, ओलिजीनियस बेसेस, ठीक है। हाइड्रोकार्बन बेसेस को ओलिजीनियस बेसेस भी बोलते हैं, लाइक पेट्रोलियम, पैराफिन, लैनोलिन। एब्जॉर्प्शन बेसेस कोल्ड क्रीम और एनाइड्रस लैनोलिन। फिर वाटर रिमूवल बेसेस, वाटर ऑयल इन वाटर बेसेस, ठीक है। वाटर सॉल्युबल बेसेस पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। अब आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीजन इज अ हाईली रिएक्टिव एटम दैट इज कैपेबल टू बिकमिंग द पार्ट ऑफ पोटेंशियली डैमेजिंग मॉलिक्यूल कॉमनली कॉल्ड द फ्री रेडिकल्स।
ऑक्सीजन जो है वो हाईली रिएक्टिव एटम होता है जो कि कैपेबल होता है किसी भी मॉलिक्यूल को डैमेज करने में, उसमें कॉमनली फ्री रेडिकल की तरह मूव करने में। फ्री रेडिकल्स आर कैपेबल टू अटैकिंग द हेल्दी सेल्स ऑन द बॉडी। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं बॉडी की हेल्दी स्किन पे अटैक करने के लिए। कॉज देम टू लॉस द देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि कॉज करते हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को ख़त्म कर देते हैं। दे प्रिवेंट दिस टू प्रिवेंट दिस एन एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड। इससे प्रिवेंशन के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि जो भी प्रिपरेशन है वो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे कोई रिएक्ट ना करे और रिएक्ट करके वो डिग्रेड ना करे हमारी प्रिपरेशन को। लाइक ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल्स या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। फिर उसके बाद आते हैं परमेंटेशन इनहेंसर। ठीक है, परमेंटेशन इनहेंसर में क्या है, स्किन कैन एक्ट एज बैरियर। स्किन जो है एक बैरियर की तरह एक्ट करती है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पेनिट्रेशन इनहेंसर। ठीक है, जो कि किसी भी मतलब कि वेरियस पेनिट्रेशन, इसीलिए वेरियस पेनिट्रेशन इनहेंसर मिलाए जाते हैं ताकि ड्रग जो है हमारी बॉडी में अच्छे से पेनिट्रेट हो सके और अच्छे से इफेक्ट दिखा सके। ओलेइक एसिड, लाइक एग्जाम्पल है आपका ओलेइक एसिड। फिर आते हैं इमल्सीफायर। इमल्सीफायर क्या होता है? तो इमल्सीफायर क्या होते हैं? एन इमल्सीफायर इज अ सब्सटेंस दैट स्टेबलाइज एन इमल्शन बाय इंक्रीजिंग द काइनेटिक स्टेबिलिटी। इमल्सीफायर क्या होते हैं? एक एजेंट होते हैं या सब्सटेंस होते हैं जो इमल्शन को स्टेबलाइज रखते हैं और काइनेटिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। मस्ट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ प्रॉपर इमल्सिफिकेशन। प्रॉपर इमल्सिफिकेशन से क्या होता है, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच का सरफेस टेंशन या इंटरफेशियल टेंशन होता है वो रिड्यूस कर देते। प्रिवेंट द कोलेसेंस से प्रिवेंट करते हैं। एबिलिटी टू इंक्रीज द विस्कोसिटी एट लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन की विस्कोसिटी को ये इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट सोडियम लॉरेल सल्फेट, लाइक वाटर अपॉन ऑयल इमल्शन में यूज़ किया जाता है। सोडियम सिट्रेट एंड कैल्शियम सिट्रेट, ग्लिसरीन मोनोस्टीरेट, ये वाटर अपॉन ऑयल इमल्सीफाइंग एजेंट है एंड यूज टू स्टेबलाइजिंग द एजेंट एंड इमोलिएंट इन द ऑयल अपॉन वाटर इमल्शन। ऑयल अपॉन वाटर इमल्शन में इमोलिएंट की तरह यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं ह्यूमक्टेंट्स। ह्यूमक्टेंट्स क्या होते हैं आपके? A humectant is a hygroscopic substance. Humectants are used to humectants जो है वो hygroscopic substance है जो कि यूज़ किए जाते हैं इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट की सॉलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, टू एलिवेट इट्स स्किन पेनिट्रेशन, स्किन पेनिट्रेशन को एलिवेट करने के लिए, एलिवेट द हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, स्किन की हाइड्रेशन को एलिवेट करने के लिए। ठीक है, बफर्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? बफर्स आर द एडेड फॉर वेरियस पर्पस। बफर्स जो है वो कई पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। कंपैटिबिलिटी विद द स्किन, स्किन के साथ कंपैटिबिलिटी बनाए रखने के लिए, ड्रग की सॉलिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ड्रग की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इन्फ्लुएंस आयनाइजेशन ऑफ ड्रग, ड्रग के आयनाइजेशन के लिए, स्किन की आयनाइजेशन, ड्रग के आयनाइजेशन के लिए, स्किन के आयनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, ड्यू टू इट्स वीक एसिडिक नेचर। इसके वीक एसिडिक नेचर की वजह से क्या होता है? टॉलरेट्स द वीक एसिडिक प्रिपरेशन। एग्जाम्पल क्या है? सोडियम एसीटेट, सोडियम सिट्रेट और पोटेशियम। फिर आते हैं एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स। एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? टू इनिबिट द ग्रोथ ऑफ कंटामिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो रिक्वायर द एडिशनल और केमिकल एंटीमाइक्रोबियल क्या होता है? ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए, कंटामिनेशन को रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है पैरा हाइड्रोबेंजेट्स या पैराबीन्स बोल सकते हैं, फिनॉल, बेंजोइक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट एंड अदर कंपाउंड्स। ओके, सो क्लास, थैंक यू। अब ऑइंटमेंट जो है वो हम आपके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू क्लास।